Dear student, good morning. Today I will discuss exercise 1.3 in mathematics class 9th. लास्ट टर्म पर मैंने डिस्कस किया था रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें मैंने बाय एग्जाम्पल्स आपको कि रिमाइंडर्स बिकम्स जीरो होगा, रिमाइंडर्स नेबम बिकम जीरो होगा, और उसी बेस पर मैंने बताया था कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिकरिंग होगा, इस तरीके से बताया था। उसी के आगे जो एक्सरसाइज आपकी दी गई है वो एक्सरसाइज नंबर 1.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो जो डिस्कस किया था लास्ट एक्सरसाइज में उसी पर बेस्ड है ये एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट यदि हम देखें 36/100, ये आपका फ्रैक्शन में दिया गया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिया गया है। इसको आप करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन में, तो डेसिमल एक्सपेंशन इसका करेंगे क्योंकि 100 से डिवाइड किया गया है तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, यूनिट की तरफ से 2 जीरो है तो 2 जीरो बाद यानी 36 आपका आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.36। तो जो 0.36 है तो हम यहाँ लिख देंगे द डेसिमल एक्सपेंशन इज, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये तो फर्स्ट हो गया। जो सेकंड पार्ट इसका है उसको देखेंगे। सेकंड पार्ट है 1/11। इट मीन्स 1 को डिवाइड करेंगे आप 11 से, तो जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 में 11 से डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, कैरी 0 पॉइंट लगा के लिख देंगे। फिर 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो आपका क्वोशेंट आएगा वो क्वोशेंट क्या आ जाएगा, 11 0 आएगा क्योंकि 10 में डिवाइड नहीं कर पाएंगे इससे। तो इसके बाद फिर एक कैरी लेंगे, जैसे आप सिंपल आप डिवाइडेशन करते रहे हैं। तो 11 9 जा, अब ये यहाँ पर 1 से डिवाइड किया तो 0 आएगा पॉइंट, फिर हमने डिवाइड किया 10 में 11 का तो नहीं इसमें डिवाइड हो रहा है ये, तो फिर 0 आ गया। तो 11 9 जा 99, आपका रिमाइंडर आ गया, फिर 1 आ गया। इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा तो फिर आपको कैरी करना पड़ेगा 0, तो 0 लाएंगे। 10 भी डिवाइड नहीं होगा तो फिर यहाँ पर 0 रखेंगे क्वोशेंट में, फिर आप एक 0 आप लाएंगे नीचे कैरी करके, तो फिर 9 जाएगा ये, फिर 99 आएगा, फिर आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो अगेन एंड अगेन रिमाइंडर विल बी 1। जब रिमाइंडर 1 आ रहा है तो इट मीन्स ये जो आपका डेसिमल आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। अभी देखो इसको और आगे हम करते हैं यदि, तो क्या आएगा, फिर ये 10 होगा, एक कैरी करेंगे, फिर 0 आएगा, फिर हम एक 0 कैरी करेंगे यहाँ से, तो यह 99, तो ये आपका 9 जा 99 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फिर 1। तो इसको हम कंटिन्यूस करते रहें तो हम लिख सकते हैं 1/11 इज इक्वल टू 0.090909 एंड सो ऑन, और इसको लिखते हैं हम इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में 0.09 बार। अब इसका जो सलूशन होकर आएगा लिखेंगे द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रिपीट कर रहा है 090909।
तो टर्मिनेटिंग है नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। पहला वाला एग्जाम्पल था उसमें था टर्मिनेटिंग, ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक और एग्जाम्पल इसका देते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। देखते हैं ये 1/11 4 इन द 1/8 3/13 2/11 ले लेते, 2/11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 2/11 2/11 को सॉल्व करेंगे तो 2 में डिवाइड करेंगे 11 से। 2 में जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 में 11 से 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 0, फिर पॉइंट लगा के एक 0 कैरी करेंगे, 11 बन जा 11, आपका रिमाइंडर आएगा 9, 0 कैरी करेंगे, 11 8 जा 88, आपका फिर 2 आ गया। देखिए आपका जो डिविडेंड दिया गया था 2 दिया गया था और जो डिवाइजर है वो 11 है। जब डिविडेंड आपका रिपीट कर जाए, जब ये डिविडेंड रिपीट करने लगे इसके मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, क्योंकि वही फिर वही प्रोसेस आ जाएगा। जैसे हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 में जब 2 आपका डिविडेंड था और डिवाइजर 11 था तो क्वेश्चन आया 0.18 और फिर आपका ये डिविडेंड आ गया 2, तो डिविडेंड 2 आएगा तो फिर प्रोसीजर वही आएगा, एक कैरी करेंगे 0, 11 बन जा 11, आपका यहाँ आएगा रिमाइंडर आएगा 9, फिर 0 कैरी करेंगे 8। इट मीन्स ये प्रोसेस ऑलरेडी चलता रहेगा। तो 2/11 इज इक्वल टू 0.181818 एंड सो ऑन, सो इक्वल टू 0.18 वार। तो इसका जो सलूशन होगा वो भी आएगा द डेसिमल एक्सपेंशन is non-terminating repeating। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट था इसी बेस पे है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, उसमें कहा गया you know that 1/7 is equal to 0.142857. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7 are without actually doing the long division? If so, how? तो देखिए हमें इसमें आगे डिवीजन नहीं करना है, 1/7 से ही हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 1/7 में डिवीजन करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 7 से। यहाँ जो डिविडेंड है आपका वो है 1। अब क्वेश्चन देखते क्या आता है, डिवाइजर आपका है 7। अब यहाँ पर हम देखेंगे 1 को जब डिवाइड करेंगे 7 से तो 1 डिवाइड नहीं होगा 7 से, तो यहाँ 0 आएगा। 0 यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा, एक 0 ले आएंगे यहाँ पर कैरी करके, तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर आएगा आपका 3, फिर आप यहाँ 0 एक कैरी करके लेंगे 30 आ जाएगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा
28, फिर आपका आएगा 2, 0 कैरी करके लाएंगे, 7 2 जा 14 आएगा आपका, रिमाइंडर 6 आएगा, 0 कैरी करके लाएंगे, 7 से फिर डिवाइड करेंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये आएगा 7 8 जा 56, आपका रिमाइंडर आएगा 4, फिर 0 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, फिर आपका रिमाइंडर आएगा 5, फिर कैरी 0, फिर 7 जा 49 आया आपका 1। देखिए इतना लंबी प्रोसीजर मैंने इसलिए किया क्योंकि जब डिविडेंड रिमाइंडर इक्वल हो जाए जहां पर आकर के, तो ऐसी पोजीशन में हमने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। तो यानी कि ये रिपीट करेंगे वर्ड जो आपके ऊपर दिया गया है 1 ये 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ये रिपीट करेगा। जैसे कि आपका ये हम लिखे यहां पर 1/7 इज इक्वल टू होगा आपका जो दिया गया है 0.142857। इसके बाद 1 आया तो इसकी फिर आ जाएगा 1428571। तो इस तरीके से रिपीट करेगा। रिपीट करने वाले वर्ड आपके होंगे, डिजिट जो होंगे 0.142857। तो इस पर आप वार लगा देंगे तो ये जो आपका होगा 1414287। यहां पर आपका जो क्वेश्चन है ये है, यहां पर रिमाइंडर फिर वही आ गया। जब डिविडेंड और रिमाइंडर जो आपका इक्वल आ जाता है, इट मीन्स वो रिपीट करेगा, फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नहीं तो ये जो रिमाइंडर आपका आएगा ये डिफरेंट आएगा। अब यहां पर हम अगर जरा कंपेयर करके देखें कि मेरे पास रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर आपके जो दिए गए हैं वो रिमाइंडर है आपके 1। जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं पहले ये लिखें, रिपीटिंग डिजिट्स क्या है। वन 4 2 8 5 7 ये रिपीटिंग डिजिट्स हैं। और आपका जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर आपके आ रहे हैं वो सभी रिमाइंडर कहाँ से आ रहे हैं, कितने कितने आ रहे हैं। देखिए हमने 7 से डिवाइड किया तो सबसे पहले आया आपका 3। 1 में तो आया नहीं था, 3 कहाँ से आया, यहाँ से आया 4 के सामने से। रिमाइंडर आपका जो आया है 3 के बाद आया है 2 आया है यहाँ से। थर्ड स्टेज, पहली स्टेज में तो कुछ रिमाइंडर आए, तो सेकंड स्टेज में 3 आया, फिर ये 2 आया, फिर ये 6 आया। 6 के बाद आपका रिमाइंडर आया 4। इसको सही ढंग से देखेंगे। और 4 के बाद आपका रिमाइंडर आया 5 और फिर ये बनाने शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा देखेंगे तो जो 2/7 होगा, जो 2/7 होगा वो 2/7 में हम ये देखें कि रिमाइंडर यहाँ से आया है 2, ये 2 रिमाइंडर आया है। तो इसके पहले हम 0.2 रिमाइंडर यहाँ से आया, तो इसके जो नेक्स्ट डिजिट आपके दिए गए वो लिख देंगे 2857। तो ये आपका 285714 ये आपका रिपीट करता रहेगा।
इसीलिए आपका जो सिमिलरली 3/7 है, आपका जो 3/7 है, अब ये 3 रिपीट कर रहा है यहाँ से, रिमाइंडर यहाँ आया 3 का, 3 से ये क्या है 4, तो ये हो जाएगा 0.4428। ये आपका रिपीटिंग डिजिट्स हैं जिसको हम क्वोशेंट कह सकते हैं। 42851 ये डिजिट भूलेंगे नहीं, इसको भी लिखना पड़ेगा क्योंकि रिपीटिंग डिजिट सभी हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग होगी उसकी क्वोशेंट की। जब 2 था तो 2 के ऊपर जो रिपीटिंग डिजिट दिया गया तो वहाँ से उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो होगी। तो ये आपके रिपीटिंग डिजिट्स हो जाएंगे। 3/7 बाय 4/7 है आपका। 4/7 में क्या होगा, अब आप देख सकते हैं कि 4 ये दिया गया है और 4 में जो रिपीटिंग डिजिट्स था, जो आपका रिमाइंडर आ रहा था, ये 4 जहाँ पर आ रहा था वहाँ रिपीटिंग डिजिट 5 आ रहा था। तो यहाँ 5 से इसको स्टार्ट करेंगे। 5 के इक्वल, 5 के नेक्स्ट पॉइंट 7 से नेक्स्ट फिर यहाँ से आ जाएंगे 1428, तो ये रिपीट कर जाएगा। इसी प्रकार से सिमिलरली 5/7 इक्वल टू 0.5 आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि जो आपका रिपीटिंग डिजिट है 7 है, तो यहाँ से 7 से जहाँ आप शुरू कर दीजिए 7 1 4 2 8 5, ये हो जाएगा आपका। और लास्ट है 6/7। 6/7 इज इक्वल टू, देखिए 6 जो आपका डिजिट दिया गया है वो रिमाइंडर 6 ये है। 6 के जो रिपीटिंग डिजिट है वो 8 है, तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 8 से होगी। तो 0.857142 और इस पर बार लग जाएगा। यानी इस प्रकार से हम 1/7 की सहायता से हम ये सभी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग द फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q does not equal to 0। जो मैंने ये लिखा हुआ है इसी को यदि हम P/Q के फॉर्म में लिखें तो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे फर्स्ट पार्ट इसका दिया गया है 0.6 बार। मैंने अभी जो रिपीट कर रहे थे डिजिट उनके ऊपर बार तो लगा दिया था, लेकिन ये बार लगाया गया है, तो इसको P/Q के फॉर्म में कैसे लिखें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार इज इक्वल टू 0.6666 अप टू, यानी कि यदि आपके इस पे जिस डिजिट पर ये बार लगा होगा उसको हम रिपीट करते हुए लिखेंगे। अब जितने पर लगा हुआ है बार, 1 डिजिट पर लगा हुआ है, तो 1 0, इट मीन्स मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, मल्टीप्लाइंग both side by 10 we get 10x is equal to, इसमें करेंगे मल्टीपल, तो ये जो पॉइंट है वो एक डिजिट इधर आ जाएगा राइट हैंड, तो ये हो जाएगा 6.6666 अप टू। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट टू सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करेंगे तो 10x इज इक्वल टू 6.6666 एंड x इज इक्वल टू 0.6666। तो जब इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे तो ये जो आपके पॉइंट होंगे
इधर वाले जितने भी डिजिट्स होंगे वो कट हो जाएंगे, तो केवल यहाँ पर 9x इज इक्वल टू 6 आएगा जब माइनस माइनस करेंगे ये, एंड x इज इक्वल टू 6/9, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा, सो x इज इक्वल टू 2/3। ये आपका P/Q के फॉर्म में हो गया, इन फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P इज इक्वल टू 2 एंड Q इज इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर। एक हम क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है 0.47 और इस पर आपका ये बार लगा हुआ है। इसमें भी लेट प्रोसीजर वही है, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार इज इक्वल टू 0.47 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। अब देखिए यहाँ पर जो रिपीट डिजिट्स हैं वो 2 हैं। जब 2 रिपीट डिजिट्स हैं तो हम हम इसमें 10 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 10 का नहीं करेंगे हम एक प्रॉपर वे पे चल रहे हैं। मल्टीप्लाइंग both sides by 100 we get। मैंने इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, जब इसमें 100 से करेंगे तो 2 डिजिट्स ये जो है राइट हैंड में चला जाएगा डेसिमल, तो हो जाएगा 47.474747 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। सेकंड माइनस फर्स्ट बी गेट 100x इज इक्वल टू 47.4747 and x is equal to 0.4747 डॉट, जब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 99x इज इक्वल टू 47, 99/47, then x is equal to 47/99। अगर ये सिंपल हो सकता तो सिंपल कर दीजिए, अन्यथा ये आपका 47/99 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।